अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 12 आदमी 18 औरत, 12 आदमी 18 औरत किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 9 आदमी 18 औरत उसी काम को 12 दिन में करते हैं। पूछा गया है, पहला इसमें पूछा गया है कि 2 आदमी और 3 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा पूछा गया है कि 21 आदमी और 36 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है 12 आदमी 18 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 9 आदमी 18 औरत 12 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा गया है ए और बी कि ये कितने दिन में काम को करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कि कुछ रिलेशन है कि नहीं है। अगर हम देखें इसको, इस वाले को, तो 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 2 आदमी और 3 औरत का यहाँ पर रेशियो आ रहा है। और पहले वाले में 2 आदमी और 3 औरत के बारे में ही पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली क्वेश्चन है, 12 आदमी और 18 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि हम इसमें 6 का भाग दे दें तो हमें यहाँ पर 2 आदमी और 3 औरत का काम मिल जाएगा। जब हम इसकी क्षमता में, जो इसकी क्षमता है, यदि उसमें 6 का भाग दे रहे हैं तो हमको इसका जो टाइम है, जो ये टाइम है, इसमें हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा, या फिर ये कह लें कि इसमें 1/6 से भाग देना पड़ेगा। तो या हम इसको सीधे कह सकते हैं, इसमें 1/6 का भाग दे देंगे तो हमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10/6। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 3 सही 1/2/3 में इस काम को आदमी कर लेंगे। ये बात किसके समझ में आई या किसके समझ में नहीं आई। नहीं, एक मिनट, सॉरी, गलती हो गया। जब यहाँ पे 6 का भाग दे रहे हैं हम, तो हमको यहाँ पे 6 का गुणा करना पड़ेगा। या फिर कह दें, अगर हम 1/6 का इसमें भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे 60। अगर 10 में 1/6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, या तो 1/6 का भाग दे दें या इसमें 6 का गुणा कर लें, तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पर, ये यहाँ पे आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60। यानी ये लोग इस काम को 60 दिन में कर लेंगे। ये हमारा 60 डेज ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें एक बार। और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। पूछ रहा है, हमको हमको मालूम पड़ गया कि इतने दिन में करेगा। पूछ रहा है कि 21 आदमी और 36 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं यहाँ पर,
जब भी कभी जब रेशियो की बात आती है, मैंने बताया आपको जो क्षमता होता है, क्षमता ये टाइम का या समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर क्षमता हमारी दो गुनी हो गई तो हमारा जो समय है वो आधा हो जाएगा। क्षमता तीन गुनी हो गई तो हमारा जो टाइम है वो 1/3 गुना हो जाएगा। क्षमता चार गुनी हो गई तो टाइम हमारा 1/4 गुना हो जाएगा। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर क्षमता दो गुनी हो गई तो टाइम आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुना हो जाएगा। अगर हमारी क्षमता तीन गुनी हो गई तो जो लगने वाला समय है वो 1/3 गुना हो जाएगा। यदि हमारी क्षमता चार गुनी हो गई तो लगने वाला टाइम 1/4 गुना हो जाएगा। इस चीज को मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि अब इससे रिलेटेड हमारा जो ये क्वेश्चन है इससे का इसमें हम उपयोग करेंगे। कहने का मतलब अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जो हमारी मेन इक्वेशन होती थी उसमें या तो हमें गुणा करना पड़ता था या भाग करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इस क्षमता में हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि क्षमता को जोड़ नहीं सकते हैं, क्षमता को घटा नहीं सकते हैं। क्षमता का जब भी मान आएगा गुणे में आएगा, या तो भाग करेंगे या हम इसको घटाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो समय है उसी रेशियो में कम हो जाएगा। रेशियो में जब भी कोई चीज कम होती है या ज्यादा होती है तो या तो वो गुणे के रूप में कम होगी या वो भाग के रूप में कम होगी। रेशियो में प्लस या माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किस तरीके से, एक बार मैं और समझा देता हूं। मान लीजिए अगर 2:3 है तो यदि हम इसमें अगर दोनों पक्षों में चार का गुणा कर दे, चार दूनी आठ और चार तिहाई 12 हो जाएगा। रेशियो में किसी मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। या फिर हम इसमें क्या करें, इसमें 1/4 का गुणा कर दें, यानी चार का भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 2/4 रेशियो 3/4। इसमें भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अगर आप ये कहो कि इस रेशियो में हम दोनों में दो जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, दो दो चार हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो जोड़ वाला है या घटाने वाला है वो रेशियो में अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब जो रेशियो होता है, रेशियो जो अनुपात होता है, अनुपात की दोनों राशियों में हम किसी का गुणा कर दें या किसी का भाग दे दें, उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अगर ऐसा बोलें कि अगर 4:5 का रेशियो है किसी चीज का और दोनों संख्याओं में यदि हम एक जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो हम इस रेशियो में भाग कर दे दोनों संख्याओं में तो हमारा रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों में किसी का भाग दे दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जोड़ या घटाना हम इसमें नहीं कर सकते हैं। ये रेशियो का नियम है, अनुपात का ये नियम होता है। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसका उपयोग हमारे अब बी नंबर पे जो ये है इसमें हमारा ये चीज अप्लाई होगी। यहाँ पर किस तरीके से होगी मैं वो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं अभी आपको। हमने आपको पहले वाला बता दिया था कि यहाँ पे 60 आएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया। नंबर बी लेके चल रहे हैं। जो ये बी नंबर का क्वेश्चन है जो आपके पास, हम इसको बताएंगे किस तरीके से होगा। कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दी है वो है 12 पुरुष और 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो पूछा गया है 21 पुरुष और 36 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। हम रेशियो लेके देख लेते हैं। अगर इसका रेशियो देखा जाए, 4 तिहाई 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 2 और 3 का रेशियो आया, नहीं बनेगी बात।
यहाँ पर कितना है, यहाँ पर रेशियो अगर हम देखें तो 3 सत्ते 21 और 12, 7 12 का रेशियो आ रहा है। यहाँ 7 12 का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे 2 और 3 का रेशियो आ रहा है। नीचे वाले में करें 9 दूनी 18, 9 के 9, 9 दूनी 18, तो नीचे वाले में जो रेशियो आ गया वो आ गया आपका 1:2। यहाँ भी बात नहीं बनेगी। इसका मतलब हमने देख लिया कि हमको यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ रेशियो समझ में नहीं आ रहा है। हमको यहाँ पर किसी भी तरीके से रेशियो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं? इसके आपके दो तरीके हैं। यहाँ पर इसके आपके दो तरीके हैं। मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताता हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, ये है 12, ये है 18। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 12 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 में 18 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम अगर सोचें कि 10 में 12 जोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेशियो में हम इन दोनों को जोड़ के टाइम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक ही वैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और आप कहते हैं ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने आपको शुरू शुरू में जिस दिन मैंने क्लास अटेंड, जिस दिन मैंने पहले क्लास ली थी, मैंने कहा अगर ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी इसी काम को 21 दिन में करता है, और पूछा जाए कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, आप अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 28 आएगा। अगर आप ये करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ कर दिया 12 और 9 21 हो गया, 18 18 36 हो गया, और 10 और 12 जोड़ के 22, तो ये भी आपका आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। अगर एक काम 7 दिन में कर रहा है, बी काम 21 दिन में कर रहा है, और आप सोचो कि ए और बी जब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 28 दिन में करेंगे, ये गलत होता है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही, और इसके करने का तरीका क्या था मैंने वो भी आपको बता दिया था। अब जैसे हम यहाँ करते थे ये क्वेश्चन, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करके देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, देखिए बताता हूं मैं आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 12 12 आदमी और 18 औरतों का एक दिन का काम आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। इनका एक दिन का काम आ जाएगा 60। 9 आदमी और 18 महिलाओं का एक दिन का काम आ जाएगा 5। तो हमें मालूम पड़ गया। अब अगर हम अब अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो यहां से देखो कैसे आएगा। इन दोनों को जोड़ दो आप, ये होता है हमारा वर्क पर डे, या कहते हैं इसको कहते हैं क्षमता। हमने क्या करा पहली वाली क्वेश्चन में, तो इनको जब जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 आदमी प्लस 36 औरतों का एक दिन का जो काम आएगा वो आ जाएगा आपका 6 और 5 11। अब हमें यह मालूम पड़ गया कि 21 आदमी और 36 महिलाओं का एक दिन का वर्क पर डे जो आ गया वो आ गया यहाँ पर 11। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। एक दिन में कितना काम करते हैं 11, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेंगे, 11 के इसमें भाग दे देंगे। 11 पचे 55, 5 60, 5 सही 5/11 दिन में ये काम कौन कर लेगा,
ये काम 21 आदमी और 36 औरतें इतने दिन में ये काम कर लेंगी। अब मुझे ये बताओ किसको ये चीज समझ में नहीं आई। मुझको ये बताया जाए कि ये चीज किसको समझ में नहीं आई। इसको आप नोट कर लें और चलते हैं एक बार से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन मैं वो बताऊंगा जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन मैं और आपको करवा देता हूं जिसमें रिलेशन मिल रहा है। इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन पे चलूंगा जहां पर कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 22 आदमी और 19 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 13 आदमी और 15 महिलाएं उसी काम को मिलके 18 दिन में करते हैं। तो पूछा है कि 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। पूछा है कि 12 आदमी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रिलेशन देखेंगे। इसमें कोई भी रिलेशन कहीं से भी नहीं आ रहा है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। गुणे के संदर्भ में या भाग के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ घटा के देखेंगे। जब गुणे से कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, जब भाग से कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो हम इसको जोड़ घटा के देखेंगे। हमें मालूम है अगर हम 22 में से 13 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, और 19 में से 15 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 18 दूनी 36, 18 चौको 72, तो बारछंग 72। मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो 72 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल काम है 72। 22 आदमी और 19 औरत मिलके 12 दिन में काम करते हैं, तो इनके एक दिन का काम आ जाएगा 6। और 13 आदमी और 15 महिलाओं का एक दिन का काम आ जाएगा 4। ये इनका हो गया वर्क पर डे या दक्षता। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे यहां से। जब इनको जोड़ेंगे तो 9 आदमी प्लस 4 औरत, इनका एक दिन का जो काम आएगा वो आ जाएगा आपका 6 4 10। अब हमें पता लग गया टोटल काम जो है वो है 72। 9 आदमी और 4 औरत मिलकर एक दिन में काम करते हैं 10। टोटल काम में एक दिन के काम का भाग दे देंगे तो इनके नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 36/5, यानी 7×35, 7 सही 1/5 दिन में ये इस काम को कर लेंगे। आप इसको नोट कर लें आप। अब हम चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा।
ना जोड़ का रिलेशन होगा, ना घटाने का होगा, ना गुणा का होगा, ना भाग का होगा। जहां पर कोई भी रिलेशन नहीं होता है तो वहां पर हम अपने उस ट्रिक को यूज करते हैं जिस ट्रिक को हर आदमी नॉर्मली यूज करता है। चलो देखते हैं कैसे आएगा। कह रहा 3 आदमी 4 बच्चे किसी काम को 8 दिन में करता है। 3 men and 4 children कैन डू a वर्क इन 8 days and 4 men and 4 children also do this work in 6 days. So, how much time taken by 2 men and 4 children? तो दो पूछा गया है, 2 आदमी और 4 बच्चे इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। हम क्या देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं यहाँ इन दोनों का रेशियो अगर करेंगे हम, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से 1:1 का। लेकिन इसमें कोई भी, अगर इसका भी करेंगे तो 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा, लेकिन कोई भी रेशियो यहाँ से नहीं मिल रहा है। हमने यहाँ पर रेशियो से देख लिया, रेशियो से काम नहीं चल रहा है। जोड़ घटाने से देख सकते हैं, 4 3 7, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। 1 2 का रेशियो है, इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। ना तो रेशियो से काम चल रहा है, ना जोड़ घटाने से काम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है, 3 मैन और 4 बच्चे किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ये टोटल काम हो गया। इस काम को हम इस काम के बराबर कर देंगे। क्या आ जाएगा, 4 आदमी 4 बच्चे इसी काम को करते हैं 6 दिन में। यहां से हम आदमी का और बच्चे का रेशियो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 चौको 8, ये 2 तिहाई 6, तो 4 तिहाई 12 आदमी प्लस एक, ऐसा करते हैं यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर m प्लस सी बच जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 4c बराबर 3m प्लस 3c। ये 3m से 3m कट जाएगा, ये आ जाएगा 4c बराबर 3c। नहीं, क्वेश्चन तो कहीं ये गलत हो रहा है। 3 आदमी और 4 बच्चे किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 4 आदमी और 4 बच्चे मिलके 6 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी 4, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है 8 3 4 8 और 4 4 6, तो 6 हो गया, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 3 मैन 3c, 3 मैन 4c, इधर आएगा, कट गया। और ये 1 मिनट, सही है। ये 3m माइनस 3m बराबर ये हो जाएगा 4c माइनस 3c, तो c का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 0, तो c बराबर आ गया 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चे हैं ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, इनकी जो क्षमता है सी की वो 0 है। हमें ये मालूम पड़ गया इन बच्चों की जो क्षमता है वो 0 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, जब अब देखो सी की क्षमता मालूम पड़ गई कि सी की क्षमता 0 आ रही है। अब क्या करेंगे, हम पूरा टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो 3m प्लस 4c इंटू m, यहाँ पे c का मान रख देंगे, तो 3m प्लस 0 इंटू 8, तो ये टोटल वर्क आ गया 24m। अब इस टोटल वर्क में जो ये जो काम है, टोटल वर्क है, ये हमें किससे करवाना है, ये हमें 2 आदमी और 4 बच्चों से करवाना है।
तो 2 आदमी का यहाँ पर भाग दे देंगे। 4 बच्चे, बच्चों की क्षमता क्या है? 0, तो 0 हो जाएगा। तो 24m, 24 आदमी में 2 आदमी का भाग दे देंगे प्लस 0, m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 दिन। यानी कि ये जो काम है ये इतने बच्चे मिलके 12 दिन में कर लेंगे, और 12 दिन ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, या चाहें तो आप इसको नोट कर लें। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा मैन चिल्ड्रेन का ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था ये खत्म हो गया है। मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, या जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए बी मिलकर एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूं पहले। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी तथा सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया तथा बी ने 7 दिन, तथा बी ने 7 दिन। इसके बाद शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेले पूरे कार्यों को कितने दिन में समाप्त करता है? पूछा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया है तथा बी ने 7 दिन काम किया है। इसके बाद शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेगा, 48 आ जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा 4, बी प्लस सी का एक दिन काम आ जाएगा 3, ये आ जाएगा वर्क पर डे, और ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब देखो हमसे ये कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया। हमसे कह रहा है जो ए है
उसने 5 दिन तक काम किया है, ये हो गया 5 डेज। जो बी है, बी ने 7 दिन तक काम किया है, बी ने 7 दिन तक काम किया है, यानी 5 दिन ये हो गए। इसके आगे बी ने 2 दिन काम और यहाँ पे आगे किया है। कह रहा सी जो है, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया है, यानी अब जो काम जो बचा है और ए और बी के बाद वो काम बी ने पूरा 13 दिन किया है। 7 दिन सी के यहाँ तक हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी 6 दिन काम सी ने यहाँ किया है। ए और बी ने अगर देखा जाए, यहाँ देखा जाए, यहाँ भी अगर देखा जाए, ए और बी ने हमारे पास हमें मालूम है ए और बी का एक दिन का काम 4 यूनिट है, बी और सी का काम एक दिन का 3 यूनिट है। तो हम इसके पेयर बनाएंगे। किस तरीके से पेयर बनाएंगे? ये देखो, ए और बी ने एक साथ मिलके 5 दिन काम किया है, और अगर सी की बात हम करें, बी और सी, तो बी और सी ने भी मिलके 7 दिन काम साथ में किया। कितने दिन का काम किया? 7 दिन का। तो किस तरीके से हम देखेंगे। लेकिन यदि हम ए और बी को जब ले लेंगे तो सी के साथ केवल बी जो रहेगा वो केवल 2 दिन रहेगा। यहां से देखो, सी के साथ जो बी रहेगा केवल 2 दिन रहेगा। यहां से देखो, हमने क्या करा, ये हमने पेयर जो ले लिया, ये ए और बी का हो गया, इन्होंने 5 दिन काम किया है। इसके बाद बी और सी ने 2 दिन साथ में काम किया, यहां से लेके यहां तक। ये आ गया आपका बी प्लस सी का, यो जो आ गया ए प्लस बी का। इससे ये समझ में आया हमें कि ए प्लस बी है, इन्होंने मिलके 5 दिन काम साथ में किया है, 5 दिन। इसके बाद हमें क्या है, हमारे पास ए और बी है, यहाँ बी और सी है। जब बी और सी की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया है साथ में? 2 दिन काम साथ में किया है मिलके, 2 दिन। देखो आप इस फिगर से आप देखो यहाँ पर। इसके बाद जो दिन बचे हैं, इसके बाद जो दिन बचे हैं, कितने दिन बच गए यहाँ पर आगे देखो आप। कह रहा है सी ने जो टोटल काम किया है, सी ने जो काम किया है, जो टोटल काम किया है सी ने, वो काम सी ने, बल्कि सी आपका यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, सी जो है यहाँ से स्टार्ट होगा बी के साथ, यहाँ से। जब 2 दिन यहाँ पे सी ने काम कर लिया, तो ये जो बचे दिन हैं यहाँ पे, ये दिन बचे हैं 11 दिन। बाकी जो दिन सी के बचे हैं वो 11 दिन बचे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी का 11 दिन का काम। कहने का मतलब मेरी ये है, मैं आपको दूसरे तरीके से अगर बताना चाहूँ इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए और बी ने काम किया है 5 दिन। बी प्लस सी ने जो काम किया है वो काम किया है 2 दिन, और सी ने जो काम किया है अकेले वो किया है 11 दिन। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? भाई कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया है, तो हमको इस फॉर्मेट में ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्मेट में लेके आना है हमको। तो यहां देखो, ए का 5 दिन काम किया है, अब बी ने काम किया है 7 दिन, तो बी का 5 दिन तो काम यहाँ पे आ गया, 2 दिन बचा, 2 दिन काम यहाँ ले लेंगे। सी ने टोटल काम जो किया है वो किया है 13 दिन। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ए प्लस बी और बी प्लस सी की फॉर्मेट में लेके आना है, क्योंकि हमें ए प्लस बी का एक दिन का काम मालूम है और बी प्लस सी का एक दिन का काम मालूम है। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने पेयर बना लिए। पेयर क्यों बना लिए? ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए, छोटा हो जाए। हमने ए प्लस बी का काम निकाल लिया यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहा है कि बी ने 7 दिन काम किया है, तो 5 दिन काम बी का यहाँ हो गया, 2 दिन बचा। 2 दिन काम हम क्या करेंगे, बी से कह देंगे ऐसा करो, तुम 2 दिन जो काम कर रहे हो वो तुम सी के साथ में कर लो, क्योंकि बी और सी की हमें एक दिन की यहाँ पर क्षमता मालूम है। इसके बाद सी ने 13 दिन काम किया है,
लेकिन बी ने के साथ सी ने 2 दिन का काम कर लिया है, तो बाकी बचे हैं 11 दिन, वो सी अकेले करेगा। अब देखो हमें मालूम पड़ गया ए प्लस बी ने मिलके 5 दिन काम किया, तो इनका 1 दिन का काम है 4, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी प्लस सी का 1 दिन का काम है 3, तो इनका 2 दिन का काम हो जाएगा आपका 6। अब हमें यह मालूम पड़ गया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि सी जो है, सी 1 दिन में कितना काम करता है। अगर हमें यह मालूम पड़ जाए तो पूछ रहा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अगर सी का हमें 1 दिन का वर्क पर डे मालूम पड़ जाए तो हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ने 20 काम किया है, बी प्लस सी ने 26 काम किया है, टोटल काम है आपका 48। 48 में से 20 और 6 26 को घटा देंगे तो काम आएगा हमारा 22। ये 22 किसने किया होगा? ये 22 काम किया होगा बी ने। ये 22 काम बी ने 11 दिन में किया है। इसका मतलब जो सी का क्षमता या वर्क पर डे है वो क्या आएगी? 22/11 यानी कि 2। सी जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम है 48। सी की अगर हम बात करें, टोटल काम है 48 और सी 1 दिन में करता है 2, तो टोटल काम 48 जब करेगा तो उसे दिन लगेंगे कितने? 24। यानी सी इस काम को करने में 24 दिन का समय लेगा। इसको आप नोट कर लें, इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक क्वेश्चन और जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूं आपको जो कि आपके एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है ए और बी अगर दोनों मिलते किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तथा फिर बी काम छोड़ गया, तथा फिर बी काम छोड़ गया। शेष काम ए ने 20 दिन और लगा के समाप्त किया। शेष काम ए ने 20 दिन और अतिरिक्त लगाकर पूरा किया। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, तथा फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम ए ने 20 दिन और अतिरिक्त लगाकर पूरा किया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कह रहे ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब क्या करा, दोनों ने काम शुरू किया और दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया।
तो भाई काम तो करना था 30 दिन, 20 दिन ही काम करके जा रहे हैं। इसका मतलब ए और जो बी हैं, इन्होंने 10 दिन का काम नहीं किया। इनको काम करना था यहाँ 20 दिन। ए और बी जो है, इनको काम करना था 30 दिन, लेकिन इन्होंने केवल 20 दिन काम करा और इसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। भाई ए और जो बी है, अगर देखा जाए तो दोनों को मिला के 30-30 दिन काम करना था। ए और बी को 30 दिन, ए को भी करना था, बी को भी करना था। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इन्होंने केवल 20 दिन काम किया, इसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने हिस्से का 10 दिन का काम नहीं किया। ये जो 10 दिन का इन्होंने काम नहीं किया है, वो काम क्या करा है? अच्छा, ए जो है, जैसे बी चला गया, मान लो आप बी चला गया, तो अगर ए काम करता और तो 20 दिन तो ए ने काम कर लिया था। भाई 20 दिन तो काम ए ने कर लिया, तो 10 दिन काम और ए को करना चाहिए था। लेकिन ए ने अब क्या करा कि वो 10 दिन काम नहीं किया। ए ने जब बी चला गया तो ए ने 10 दिन के काम को ज्यादा किया। वो ज्यादा इस वजह से किया क्योंकि बी चला गया। अगर बी रहता तो ए केवल 10 दिन काम और कहता, लेकिन अब क्या करा? ए ने 20 दिन काम और किया। कितने दिन करा? बी के जाने के बाद ए ने जो काम केवल ए को 10 दिन और करना चाहिए था, जब बी चला गया तो ए ने वो काम 10 दिन न करके 20 दिन किया। इसका मतलब ये है कि ए और बी, जिनको जिनको केवल 10 दिन काम और करना चाहिए था, उन्होंने 10 दिन का काम अपना नहीं किया और बी छोड़ के चला गया। क्योंकि इन्होंने 20 दिन का काम किया था, 10 दिन के इनका काम बकाया था। इस 10 दिन के काम की, दोनों के 10 दिन के काम की वैल्यू ए के 20 दिन के काम की वैल्यू के बराबर होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले भी पढ़ाया था। अगर ये दोनों काम करते रहते तो 20 दिन काम किया तो 10 दिन काम और कर लेते, लेकिन ये 10 दिन काम इन्होंने नहीं किया और बी भाग गया। जब बी भाग गया तो ए जो था, ए को केवल 10 दिन ही काम करना था। यहाँ पर ए जो है, ये केवल 10 दिन काम करता है यहाँ पर, लेकिन अब ए को करना पड़ा 20 दिन। इसका मतलब है 10 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। यहाँ कह रहा है कि ए ने 20 दिन और अतिरिक्त लगा काम किया। एक्स्ट्रा काम इसको क्यों करना पड़ा? क्योंकि बी भाग गया है। तो हमें यहां से मालूम पड़ रहा है कि ए और बी का जो 10 दिन का काम जो रह रहा था, इनका जो बच रहा था, वो ए के 20 दिन के काम के बराबर है। जब ये काम ए के 20 दिन के बराबर है तो यहां से क्या होगा? हमें ए प्लस बी अनुपात ए दुनी 20, तो इनका 2:1 हमें मालूम पड़ गया कि यहां से इनकी जो वैल्यू आएगी वो 2:1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और हमको पता है ए प्लस बी की जो क्षमता आ रही है वो 2 है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ए प्लस बी की क्षमता 2 है और दोनों मिला के काम को करते हैं 30 दिन में। इसका मतलब टोटल जो वर्क हो गया वो हो गया 60। अब इस 60 को हमें किससे करवाना है? इस 60 काम को जो है वो हमको करवाना है बी से। यहां पर क्या करेंगे हम? इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे वो। ये आ गया आपका ए प्लस बी बराबर 2a, तो ये इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बराबर बी। तो ए अनुपात बी का रेशियो आ गया 1:1। ये आ गई हमारी क्षमता। आपको मालूम है कि ए और बी काम को करते हैं 30 दिन में, दोनों की क्षमता है 2, तो टोटल जो वर्क आ जाएगा ये आ जाएगा क्षमता इंटू नंबर ऑफ डेज, तो ये आ जाएगा 60। अब इस 60 काम को जो है, इस 60 काम को हमको किससे करवाना है? कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी, टोटल वर्क है 60 और बी की क्षमता कितनी है? 1। ये बी की क्षमता है 1, तो बी इस काम को करेगा 60 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर हमने क्या करा? हमने यहां पर ये जो है
ये हमने रेशियो निकाला है क्षमता का। ये मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि कैसे आया है। देखो, कह रहा है कि ए और बी को 30 दिनों तक काम करना था, लेकिन इन्होंने 20 दिन तक ही काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। भैया बी 30 दिन तक काम करना था, केवल 20 दिन तक काम किया, 10 दिन काम इन्होंने नहीं किया। तो 10 दिन का जो ए प्लस बी का काम है, 10 दिन का जो ए प्लस बी का काम है, वो हमारे 20 दिन के काम के ए के बराबर है। ए के 20 दिन के काम के बराबर है। ये बात अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन बस बिल्कुल सॉल्व हो गया। और मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि ए प्लस बी के 10 दिन का काम बी के 20 दिन के काम के बराबर कैसे है। एक बार फिर से समझो आप। दोनों को 30 दिन तक काम करना था, 30 दिन तक। इन्होंने 20 दिन काम किया और ये बी छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो 10 दिन का काम है वो बचा हुआ है, और जो ये ए और बी का 10 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 20 दिन ही काम किया था, इसका मतलब 10 दिन का काम नहीं किया। इनके जो 10 दिन का काम बचा हुआ है, उसी काम को ए ने 20 दिन में समाप्त किया है आगे। और ए, वैसे तो ए को 10 दिन करना चाहिए था, यहाँ पे ए को 10 दिन ही करना चाहिए था, लेकिन ए ने दुगना समय क्यों लिया है? 10 की जगह 10 दिन में करना चाहिए था भाई। 20 दिन उसको 20 दिन काम कर लिया था ए ने, तो 10 दिन और करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बी काम छोड़ के चला गया, तो ए पे जो वर्कलोड है वो ज्यादा पड़ गया। तो जो काम ए को 10 दिन में खत्म करना चाहिए था, फिर उसी काम को ए ने 20 दिन में खत्म किया है। इसका मतलब कि ए प्लस बी के 10 दिन का काम जो है वो बी के ए के 20 दिन के काम के बराबर है। ये चीज आप समझ गए होगी। उसके बाद ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं एक बार फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। कह रहा दोनों मिलके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों एक काम को 15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज 15, दोनों की क्षमता हो गई 2 1 3। इसका मतलब ये है कि टोटल वर्क आ गया 45। अब कह रहा है दोनों मिलके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 45 और बी की क्षमता कितनी है? 1। इस 45 में 1 का भाग दे देंगे तो बी का हमारा टाइम आ जाएगा, यानी बी उस काम को जो है 45 दिन में कर लेगा। आपको आ गया होगा समझ में यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए में बी से काम करने की तिगुनी क्षमता है, अतः किसी काम को पूरा करने में वह बी से 60 दिन कम लेता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी। कह रहा है ए में बी से तिगुनी कार्य क्षमता है। अगर ए बी की ए है तो ए की कितनी हो जाएगी? 3। अब ये कह रहा है ये हो गई हमारी क्षमता। क्या हो गया? क्षमता। क्षमता का अगर उल्टा हम कर दें तो समय आ जाएगा, तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:3। अब ये कह रहा है कि बी से ए जो है वो 60 दिन कम लेता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इस 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछा गया है बी अकेले इस काम को करने में कितना दिन लेगा। 2 बराबर 60 के, बी ले रहा है यहाँ पे 3 दिन का, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा?
60/2 × 3 यानी 20 काम को जो है 90 दिन में कर लेगा। ये बात किसके समझ में आई? क्या बात किसके समझ में नहीं आई? मुझे बताएं तो मैं आपको समझाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें